ओके सो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज हम क्लास 10 के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आपका बोर्ड्स एग्जाम पास आ रहा है तो मैंने सोचा कि आपके लिए हर एक चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड्स में आने के लिए 90% उसका प्रोबेबिलिटी है, तो वो सब क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस किया जाए, उसका प्रैक्टिस किया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। और अच्छा लगे चैनल तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। राइट, स्टार्ट करते हैं। Okay, so first question is prove that root 2 is a irrational number. तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, सबको ही आता है, बट जिनको नहीं आता है उनके लिए भी मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना क्या है, राइट। सो आंसर लिखेंगे। लेट अस एज्यूम, चलो एज्यूम करते हैं रूट टू आपका इरेशनल नंबर है, तो चलो एज्यूम करते हुए एक रेशनल नंबर है, मान के चलो। ठीक है, इसको हम ऐसे ही प्रूव करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। ठीक है, लेट अस एज्यूम रूट टू इज ए रेशनल नंबर, राइट। अगर रूट टू एक रेशनल नंबर है तो वो बच्चों किस फॉर्म में होगा, सोचो थोड़ा। पी बाय क्यू के फॉर्म में होगा, राइट। बट हम यहाँ पे पी बाई क्यू बहुत बुरा लग रहा है, मतलब बहुत बोरिंग लग रहा है ये चीज़, पी बाई क्यू हमेशा लेते हैं। तो आज हम ए बाई बी लेते हैं, बराबर। रूट टू को हमने कंसिडर किया है ए बाई बी के रूप में। और जहाँ पे आपको पता होगा ए एंड बी बोथ आर को प्राइम, को प्राइम, राइट। ये तो आप सबको पता है को प्राइम क्या होता है ना, उनका जो एच सी एफ होता है वो केवल और केवल वन होता है। तो हमको उसी को ही तोड़ना है, एच सी एफ वन के जगह पे और कुछ दिखाना है ताकि वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, एक ट्रिक याद रखो आप यहाँ से ही। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो रूट टू के नीचे कुछ नहीं है, मतलब वन है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, रूट टू बी इज इक्वल टू ए। अब हम दोनों तरफ का स्क्वायरिंग करेंगे, राइट। आप लिख सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया है। तो रूट टू का स्क्वायर होता है टू और बी का स्क्वायर होता है टू बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से आपको क्या पता चलता है, ये जो टू है स्टूडेंट्स, ये उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, किसके साथ डिवाइड होगा, ए स्क्वायर के साथ डिवाइड होगा। तो आप लिखोगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू, राइट। तो फिर ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू। सो ये एक आपको याद रखना है, इसमें ही हम सब कुछ कर सकते हैं। इसको इक्वेशन वन मान के चलते हैं, ठीक है। मतलब ये जो हमने एज्यूम लिया है, ये जो हमने थ्योरम लिखा है, उसको हम वन मान के चलते हैं, ठीक है, थ्योरी जो लिखा है। तो उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में ना, लेटस, ओके, अगेन अगेन मान के चलिए ये जो a है आपका, इसको हम 2c लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल c कोई भी एक इंटेजर है, और 2 हमने क्यों लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे रूट टू कर रहे हैं। रूट टू, रूट फाइव लेते तो क्या लेते, फाइव लेते। रूट थ्री लेते तो क्या लेते, थ्री लेते। यहाँ पे थ्री सी, फाइव सी, यहाँ पे टू कर रहे हैं तो टू सी ले रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे फिर से हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स का, तो यहाँ पे एक स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पे एक स्क्वायर लगाएंगे, राइट। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा फोर सी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर को आपने एक वैल्यू लिया था, ए स्क्वायर को वैल्यू लिया था टू बी स्क्वायर। सो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे मैं टू बी स्क्वायर पुट करूंगा तो फोर सी स्क्वायर मेरा आ जाएगा। यहाँ पे देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर सी स्क्वायर, टू पता है आपको यहाँ पे डिवाइड होगा तो टू सी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमको एक चीज़ पता चला कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी स्क्वायर, राइट। तो ये जो टू देखो किस तरफ जाएगा ना, बी की तरफ जाएगा, डिवाइड करेगा, हमको वही लिखना है। तो फिर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू। अगर बी स्क्वायर डिविजिबल है टू से तो बी भी ऑब्वियसली क्या होगा, डिविजिबल होगा टू से, राइट। इसको इक्वेशन टू मान के चलो। अच्छा, सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू आपको क्या पता चल रहा है ना, ए और बी दोनों का ही जो डिवाइजर आ रहा है, डिविजिबल कर रहा है, डिवाइज कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है ना, वो डिविजिबल है भाई, इसलिए तो डिवाइड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे दोनों का ही एक फैक्टर निकल के आता है टू। बट हमने क्या लिया था, हमने लिया था कि एक रेशनल है, तो इसका ए और बी, राइट। यहाँ पे देखो ए और बी दोनों ही को प्राइम होने चाहिए, बट यहाँ पे नहीं है। दोनों का क्या है ना, कॉमन डिवाइजर है आपका टू। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ए एंड बी both have a common divisor 2, which contradicts our
एजम्पशन, राइट, हमने जो एज्यूम किया था उसको कॉन्ट्रैडिक्ट कर रहा है, गलत प्रूव कर रहा है। तो हमने लिया था क्या ना रेशनल नंबर है, वो गलत है, मतलब क्या होगा, इरेशनल होगा, राइट, दैट सिंपल, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे सो √2 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूफ्ड, डन हो गया ना, आप सबको समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Okay. Next question is the HCF of 85 and 238 is expressed in the form of 85m minus 238. So find the value of m, हमको वो निकालना है उसका वैल्यू, राइट। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, राइट, तो हम यहाँ पे लिखते हैं आंसर पे, गिवन दैट, क्या दिया है, HCF ऑफ 85 और 238 इज इक्वल टू दिया है 85m माइनस 238, दैट एम्प्लाइज। तो स्टूडेंट्स पहले आपको ना यहाँ पे 85 और 238 का क्या निकालना पड़ेगा, आपको यहाँ पे उसका HCF निकालना पड़ेगा, राइट। सो 85 को हम किस में डिवाइड करेंगे, थोड़ा सोचो। तो 85 को अगर हम किस में डिवाइड करते हैं, 17 में डिवाइड करें तो 5 आएगा, राइट। 17 में डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को 5 मिल रहा है, और 238 में अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 17 को, मुझे 14 मिल रहा है, राइट। आपको नंबर्स के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पता होगा साइड्स को सिर्फ लेते हैं, दैट मीन्स को ओनली 17 है, 17 इज इक्वल टू 85m माइनस 238। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो माइनस 238 है इस तरफ माइनस होके है, तो LHS में आएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो प्लस हो जाएगा, राइट। सो 85m यहाँ पे क्या हो जाएगा ना आपका 238 के साथ ऐड हो जाएगा आपका 17, तो जो कि आपको आंसर देगा 255 इज इक्वल टू 85m, दैट एम्प्लाइज। सो 255 डिवाइडेड बाय 85 इज इक्वल टू m। हम क्या करेंगे, अभी डिवाइड करेंगे इसको 85 के साथ, जो कि हमको आप डिविजन करोगे तो आपको 3 मिलेगा, राइट। सो 3 इज इक्वल टू m, सो वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 3। इट इज दैट मच ऑफ सिंपल, समझ आ गया आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 480 एंड 720 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, आप नॉर्मल मेथड से तो निकालना सीखे हो, बट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आज ट्राई करते हैं, ठीक है। आपको मैं और एक बार समझा भी देता हूँ, देखो ट्रिक भी बता दूंगा आज। सो 480, राइट, और यहाँ पे लिखेंगे हम 720। ओके, सो यहाँ पे मैं 480 को प्राइम फैक्टराइज करूंगा, मतलब यहाँ पे 2 में डिवाइड करूंगा, सो आ जाएगा 240। 2 में डिवाइड करूंगा तो 120, आप धीरे धीरे डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो धीरे धीरे करके। 2 यहाँ पे 30, 2 पे जाएगा तो 15, 3 पे जाएगा तो 5। देखो 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर है 5, राइट। यहाँ पे 3 एक है तो 3 का पावर है 1, और 5 एक है तो 5 का पावर है 1। सिमिलरली हम 720 को करेंगे, सो 2 में काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 12, 2 6 ज़ा 12 एंड 0, 2 6 ज़ा 12 0। ओके, सो 2 ये हो जाएगा आपका 180, 2 में काटेंगे तो 90, 2 में काटेंगे तो 45, 3 में काटेंगे तो आपका आ जाएगा 3 15 ज़ा 3 में काटेंगे तो 15, राइट। सो यहाँ पे 1 2 3 4 4 2 आ रहे हैं, इंटू 3 2 आ रहे हैं, इंटू आपका कितना आ रहा है, लास्ट में थोड़ा हमने छोड़ दिया है। ओके, सो 3 5 राइट। सो 3 कितना आ गया, 2, और 5 एक आ गया। हमको क्या फाइंड आउट करना है, HCF, राइट। आपको पता है कि HCF में हम क्या करते हैं, हमेशा लोएस्ट वैल्यू कंसिडर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप सोचो, यहाँ पे 4 5 है, या 4 मतलब सॉरी 5 2 है, यहाँ पे 4 2 है, मतलब 2 4 बार है, वहाँ पे 2 5 बार, तो छोटा कौन होगा, 4 वाला। दैट मीन्स कि 2 टू द पावर 4 इंटू ऊपर 3 एक ठो है, नीचे 3 दो ठो है, तो कितना आ जाएगा आपका, खुद देखो आप, 3 आएगा 1। और यहाँ पे 5 तो अकेला है, यहाँ पे भी अकेला था, यहाँ पे भी अकेला, तो एक ही आएगा, राइट। सो 2 का पावर 4 कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 इंटू 5, सो ये हो जाएगा 16 इंटू 15, जो क्या आ जाएगा आपका 16 इंटू 15 आ जाएगा आपका 240, राइट।
यहाँ पे एलसीएम की भी बात कर लेंगे। हाँ, एलसीएम क्या था, मैंने बोला बड़ा वाला, राइट, बड़ा वाला। तो यहाँ पे देखो बड़ा कौन है, 2 का पावर 5 बड़ा है। यहाँ पे दूसरा वाला 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1 ही है, ठीक है। तो 2 5 ये हो जाएगा 32 इंटू 3 का पावर 2 हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 5। सो 32 इंटू 45, सो 32 इंटू 45 आपका आ जाएगा 1440, राइट। सो दिस इज योर आंसर। सो नेक्स्ट पे चलते हैं अभी। ओके, सो प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ये भी आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आएगा नहीं, इस बार आएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो देखो आपको फिर से इसको कंसिडर करना है, ठीक है। मैं जैसे बोल रहा हूँ, लेट अस एज्यूम 3 + 2 √5 इज रेशनल, राइट। सो अगर रेशनल है तो किस रूप में आएगा आपका, a/b के रूप में आएगा, राइट। तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं यहाँ पे, जो कि ज़रूरत है नहीं, बट स्टिल हम लिख देते हैं, वेयर a and b आर ओ प्राइम, ठीक है। लिखने के आपको मार्क्स मिल रहे हैं। सो यहाँ पे 2 √5 लिखते हैं। मकसद है √5 को अकेला रखना, ठीक है। √5 को अकेला रखना हमारा मकसद है। सो a/b -3, क्योंकि 3 यहाँ पे देखो ऐड हो गया था, तो अभी इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। सो तो 2 √5 इज इक्वल टू b, यहाँ पे आ जाएगा a -3b। उसके बाद देखो ये जो √5 है, देखो 2 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, नीचे चला जाएगा, दैट मीन्स कि डिवाइड हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2b। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, छोटा सा चीज़ लिखोगे, a -3b/2b इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, बट √5 जो कि ये किसके साथ इक्वल है, √5 के साथ। √5 आपको ऑलरेडी पता है, इससे पहले आपको पता था √5 इरेशनल है। तो इसके बाद ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है, 3 + 2 √5, 3 - 2 √5, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है। बट √5 इज इरेशनल, विच वी ऑलरेडी नो, हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है। सो इट contradicts our assumption. So therefore 3 + 2 √5 is इरेशनल, ठीक है, प्रूव्ड। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इजी वे में आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72, 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे 6 का बात करेंगे तो आपको पता है 2 to the power 1, 3 to the power 1। अभी 72 की बात करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं 72। सो 2 में कटेगा तो 3 और 6 36, 2 में कटेगा तो 18, 2 में कटेगा तो 9, 3 में कटेगा तो 3। दैट्स मीन कि 2 का पावर आ रहा है 3 इंटू 3 का पावर आ रहा है 2। उसके बाद 120 पे आ जाते हैं, 2 में जाएगा तो 60, 2 में जाएगा तो 30, 2 में जाएगा तो 15 और 3 में जाएगा तो 5। दैट मीन्स कि 2 की पावर 3, 3 का पावर 1 और 5 अकेला। चलो HCF ढूंढते हैं। आप देखो पहले 2 देख सकते हो, सबसे कम कौन है, 2 to the power 1 सबसे छोटा है। यहाँ पे 3 to the power 1, 3 to the power 3 और 3 to the power 1। छोटा तो आपका 3 to the power 1 ही है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा HCF 6। एलसीएम की मैं बात करूँ, देखो सबसे बड़ा कौन आ रहा है एलसीएम, 2 to the power 3। 3 में भी वैसे कौन आ रहा है, 3 to the power 2। और जो बच गया 5 बचा ना, वो भी आएगा, एलसीएम में सब आते हैं, राइट। सो 2 to the power 3 आपका हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 इंटू 3 3 ज़ा 9 और ये 5। तो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 5 ज़ा 40 और 9 9 4 ज़ा 36 और ये 0, राइट। सो दैट इज़ योर आंसर। अभी हम बात करेंगे HCF ऑफ, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, उसका HCF बात करेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। तो आंसर बात करते हैं। सो देखो 3 to the power 3, मैं इसको A मानता हूँ, ठीक है, फर्स्ट वाले को A मानता हूँ। 5 to the power 2 इंटू 2। उसके बाद इसको मैं मान लीजिए B मानता हूँ, 3 to the power 2 इंटू 5 to the power 3 इंटू 2 to the power 2। और इसको मैं C मानता हूँ, 3 to the power 4 इंटू 5 इंटू 2 to the power 3।
अब मैं क्या करूँगा ना, HCF ढूंढूंगा। HCF खुद देखो सबसे छोटा कौन है, 3⁻²। यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, 5⁻1। और यहाँ पे सबसे छोटा, यहाँ पे ऊपर कुछ है नहीं, मतलब 1 है, 1, राइट। सो 3 3 9 इंटू 5 2 10 विच इज इक्वल टू 90। सो यही होगा आपका आंसर, 90 वाला। अंडरस्टूड। उसके बाद आ जाते हैं, इफ HCF ऑफ 420 एंड 189 इज 21, देन फाइंड द LCM ऑफ इतना। ओके, सो आपको यहाँ पे पता है, राइट। आंसर लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट। क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू numbers is equal to HCF इंटू LCM। दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, 420 इंटू 189 इज इक्वल टू HCF। उनका HCF ऑलरेडी आपके पास है, देखो ऊपर 21, बट आपके पास LCM नहीं है, तो उसको मान लीजिए आप x कंसिडर करो। तो 420 इंटू 189, राइट, डिवाइडेड बाई 21। आपको पता है 21 कितना हो जाएगा, 2 ज़ा और ये 20 ज़ा। तो हम क्या करेंगे, 189 इंटू 20 कर देते हैं, तो आपके पास आएगा 3780, 3780, राइट, 3780। दैट इज योर आंसर। आई थिंक आप सब समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट अभी थोड़ा शॉर्ट टाइप पे आते हैं, असर्शन एंड रीजन पे। तो आपको ऑलरेडी पता है कि असर्शन एंड रीजन में 4 ऑप्शंस करके आते हैं, A, B, C और D। पता होगा यहाँ पे आता है असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, एंड असर्शन is reason is the correct explanation for the assertion। बी में क्या आता है आपका, assertion reason both true but reason is not the correct explanation for the assertion। सी में आपका क्या आता है, सी में आता है कि assertion is true but reason is false। और डी में करके आता है आपका assertion is true but सॉरी assertion is false and reason is true। ऐसे करके आता है। आप पहले देखो, HCF of two consecutive even number natural number is always 2। ओके, सो दो consecutive even number, consecutive को मतलब लग के है, मान लीजिए आप 4 लेते हो और उससे कौन लग के है, 6 है, तो उनका HCF कितना आएगा आपको पता है, 2। वैसे अगर 18 और 20 लेता हूँ उसका भी मतलब क्या आएगा ना, HCF आएगा 2 आ सकता है, राइट। मतलब यहाँ पे बोला है कि उनका जो एक HCF आएगा वो क्या आएगा ना, 2 करके आएगा, राइट। तो आप खुद देख लो 2 आ रहा है। तो यहाँ पे बोला है कि रीजन क्या है ना, एवरी नेचुरल नंबर एज डिवाइडेड बाय 2। क्या इवन नेचुरल नंबर 2 से डिवाइडेड है, ओके, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। मतलब आप लिखोगे असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट क्या आपका रीजन असर्शन के लिए करेक्ट है, आप सोचो थोड़ा। असर्शन क्या, असर्शन के लिए रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नो। रीजन से असर्शन का कुछ लेन देन है ही नहीं, मतलब ये डिफाइन ही नहीं करता, ये रीजन प्रूव नहीं करता। दोनों अपने अपने जगह पे सही है, बट रीजन आपका एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा बी, विच इज असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, राइट। अभी चलते हैं आगे। यहाँ पे बोला है 2 प्लस √3 इंटू √3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, आपको दिख भी रहा है ये ट्रू है। उसके बाद नीचे आते हैं, रीजन प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। क्या प्रोडक्ट ऑफ दो इरेशनल नंबर का इरेशनल हो रहा है, नहीं, ये तो हर वक्त प्रूव नहीं होगा। अगर मैं एक √2 और एक √2 को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, राइट। सो विच इज रेशनल, तो ये हर वक्त सही नहीं होगा। तो आप लिखोगे असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, जो कि आपका सी आएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। ओके, यहाँ पे आ जाता है सबसे तड़कता भड़कता क्वेश्चन, जो कि हर बार एक आता है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इसको टैकल कैसे करें, कुछ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, राइट। तो दोनों को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13। तो ये कंपोजिट है, आपको प्रूफ करना है। तो देखो आप, मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ा इसको मैं गैप दे के लिख रहा हूँ, 13। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 13 आपका क्या आ रहा है ना, कॉमन आ रहा है। सो 7 इंटू 11, हमने 13 को कॉमन लिया है, प्लस यहाँ पे 1, राइट। 13 इंटू ये हो जाएगा आपका 77 प्लस 1 78। मतलब आप खुद सोचो, ये 13 इंटू 13 इंटू 6, और थोड़ा इसको तोड़ते हैं,
मैंने 78 को 13 × 6 लिखा है, ठीक है, और इसको 6 को मैं 2 × 3 लिखा हूँ। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो भी नंबर आएगा ना, जो भी नंबर आ रहा है उसका फैक्टर्स कौन कौन हो रहा है, हम लिखेंगे 13, 2 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। ये जो ऊपर वाला जो भी नंबर बन रहा है, राइट, 7 × 11 × 13 + 13, इसका क्या हो रहा है, फैक्टर हो रहा है। अब इतने सारे फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर, हमने क्या पढ़ा था, कॉम्पोजिट है, तो यहाँ पे तो सारे बहुत सारे आ गए, तो ये इसको हम बोलते हैं, इसीलिए ये कंपोजिट है, दैट्स वाई दिस इज कंपोजिट। यहाँ पे आ जाते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ओके। सो यहाँ पे 5 को कॉमन लेंगे, तो 7 × 6 × 5 ओके, 5 तो चला गया आपका, ×4 × 3 × 2 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे 1, क्योंकि 5 चला गया ना तो डिवीजन हो गया, 1 आएगा यहाँ पे, राइट। सो 5 इंटू, चलो देखते हैं, 7 6 × 42, 4 3 × 12, 12 2 × 24 +1, 5 इंटू यहाँ पे आ जाएगा आपका 42 × 24 ओके। सो 42 × 24 आ रहा है आपका 1008, और यहाँ पे 1008 +1 करके भी आ रहा था, सो 5 × 1009। सो आपको पता है, अगर मैं एक नंबर आपको दूं, एक प्राइम नंबर दूं, व्हाट इज इट, 5। सो इसका एक फैक्टर आएगा 1 और दूसरा फैक्टर आएगा खुद 5, ये तो आप सबको पता है। उसके बावजूद भी देखो यहाँ पे और दो फैक्टर आ रहे हैं, जो भी बड़ा नंबर आ रहा है, तो उसका दो फैक्टर, मतलब टोटल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 फैक्टर आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या ना, as 5 and 1009 are the factors of 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, so they are composite। डन, ये भी प्रूव हो गया। उसके बाद चलते हैं आगे, ओके। सो आपको HCF निकालने के लिए दिया है ए बी का। ए आपका कौन एक्सप्रेशन है, x⁻³ × y⁻², ओके, और बी आपका क्या एक्सप्रेशन है, ये एक्चुअली स्मॉल रहना चाहिए, ये वाला स्मॉल रहना चाहिए, राइट, x × y⁻3। यहाँ पे HCF हम निकाल रहे हैं, राइट। सो मैंने बोला था x3 है, यहाँ पे x1 है, तो छोटा वाला ऑब्वियसली हम लेंगे, और यहाँ पे देखो x2 है और यहाँ पे x3 है, तो छोटा वाला अगेन हम लेंगे। सो xy² इज योर आंसर, ओके। नेक्स्ट, आपका ये बुक से ही उठाया हुआ एग्जाम्पल है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 620 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये आप खुद भी कर सकते हो, स्टिल मैं करवा देता हूँ अगर आपको थोड़ा भी कुछ डाउट्स है। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2⁻1 × 3⁻1, और 20 को हम क्या लिखेंगे 2⁻2 × 5। तो हम यहाँ पे HCF पहले निकाल देते हैं, जो कि मैंने बोला था छोटा निकालेंगे 2⁻1, और यहाँ पे देखो और कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन होता तो हम उससे ले सकते थे, तो आपका आंसर आएगा 2। बट अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो यहाँ पे 2⁻2 इंटू जो भी बचा है, 3 एक बचा है और 5 भी एक बचा है, सो कितना हो जाएगा 4 × 3 × 5, सो 5 4 ज़ा 20 और 3 हो जाएगा 60, राइट। सो दिस इज योर आंसर। उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये आपको खुद करना है, दिज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 से 3 नंबर और 7 नंबर, एक्सरसाइज 1.2 से 1 नंबर और 2 नंबर। मैंने आपको जितना सारा भी करवा दिया है, अगर समझने आया फिर से वीडियो प्ले करके देख सकते हो। प्री बोर्ड्स में अच्छा करोगे तो एक मोटिवेशन खुद को मिलेगा कि बोर्ड्स में से और भी अच्छा कर सको, राइट। तो इसीलिए इस वीडियो को देखो और सीरीज़ के साथ जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, राइट। सो मैं आपका मैं मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे मेरे को साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय।